केबीसी न्यूज आज एक ऐसी खबर से आपको रूबरू कराना चाहती है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही सरकार की व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लग सकता है। खबर है पटना जिला के मिर्जापुर गांव की, जहां मच्छरों का भयंकर आतंक फैला है। ये गांव पटना सिटी से सटे 20 किलोमीटर दक्षिण में है। बता दें कि जब केबीसी की टीम के साथ पटना ब्यूरो अमलेश आनंद गाँव पहुंचे और जब मच्छर के आतंक का ये नजारा देखा तो उन्होंने ग्रामीणों की परेशानी को उन्हीं की जुबानी से अपने कैमरे में कैद कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि इस मच्छर के आतंक से लोग पूरी रात सो नहीं पाते। देखिए अमलेश आनंद की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मिर्जापुर में एक ऐसी समस्या से लोग जूझ रहे हैं जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। समस्या बहुत ही आम समस्या है और ये समस्या है मच्छरों का तांडव। मच्छरों का तांडव मतलब इस गांव के लोग मच्छर से इतने परेशान हैं जो उनका रात में सोना, आराम करना दोभर हो चुका है। हम आइए जानते हैं यहाँ के इस गांव के एक ऐसे शख्स से जो इतने परेशान होने के बावजूद हम लोगों को यहाँ तक बुलाने का काम किया है और सरकार तक इस खबर को पहुँचाने के लिए हम यहाँ आए हैं। इनका नाम है गौरी शंकर कुमार, मिर्जापुर के रहने वाले हैं। 64 वर्ष से होगा 63। ये क्या है समस्या? हमारा घर तो यहाँ पुश्तैनी है सर। हम ऐसे भी ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इतना मच्छर के प्रकोप है। पटना के जितना भी नाला है उसी का बहाव पटना के पुनपुन नदी में है। पुनपुन नदी के बहाव के चलते, नाला के पानी के बहाव के चलते मच्छर के प्रकोप यहाँ इतना ज़्यादा है कि पूरा गांव के आदमी या पूरा इलाका के आदमी, पंचायत के आदमी बेहाल है सोने से, रात के सोने से। जो परेशानी आपके शरीर पे है, कुछ हुआ हो ऐसा कुछ दिखाइए तो। मच्छर से क्या परेशान है आप? जी सर, मच्छर के दिखाने के लिए मुझे हाथ में सर इतना काट लिया है सर, मुंह में भी कि सर देखिए काट लिया है एकदम, पूरा एकदम दाना दाना हो गया। दाना दाना सर। बुजुर्ग सरकार के तरफ से कोई फॉगिंग वगैरह किया जाता है? जो मच्छर वाला, जो नगर निगम या पंचायत के तरफ से जो धुआं वाला गाड़ी आती है, फॉगिंग किया जाता है? नहीं सर, ये सब के लिए तो कहीं से कोई सरकारी कार्य के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है सर, किसी तरह का। आपने इस मामला को कहीं बताया नहीं? आपके पास जो नगर पंचायत के लोग होंगे, जो प्रतिनिधि होंगे, जनप्रतिनिधि, उनको नहीं बताया? ना सर, यहाँ तो जनप्रतिनिधि पटना में रहते हैं और यहाँ पर समस्या तो बहुत सा जटिल है सर। आज तक कोई सुना कहाँ। यहाँ तो एक हाई स्कूल भी नहीं है इस क्षेत्र में कि जो लड़का पढ़ता है पटना जाके पढ़ने पड़ता है, पुनाडी गुलमहिया बाग में पढ़ने जाता है सर। तो इस समस्या के बारे में आपके जनप्रतिनिधि को पता है क्या? पता तो जरूर होगा सर, क्या कि वो जनप्रतिनिधि है, पंचायत के वो सेवक हैं, तो उनका तो पूरा मालूम होगा। कौन है यहाँ के जनप्रतिनिधि? मतलब विधायक या फिर सांसद या मुखिया, सरपंच कोई है यहाँ के विधायक रामानंद सिंह यादव और मुखिया अमर सिंह के पत्नी हैं। नहीं सर, वो लोग के तो समस्या सर क्या है, तो पटना में रहते हैं, वहाँ तो मच्छर है ना उतना। मच्छर की समस्या तो देहात में है सर, नाला के बहाव के चलते है। जैसा कि आपने बताया कि ये समस्या खास तौर पे उत्पन्न हो रहा है कि जो पुनपुन नदी है बगल में ना, जी जी सर। तो पुनपुन नदी में पटना का जितना भी कचरा का पानी है सब वही उसी में जाता है। जी सर, जी सर। और आपने जैसे अभी बताया भी है कि यहाँ फैक्ट्री है, इस गांव में कुछ फैक्ट्रियां दिख रही है, जिस फैक्ट्री में के धुआं के कारण भी ये पनपता है। जी सर, 2 किलोमीटर के दायरे में
पेपर मिल है, चाहे और सब फैक्ट्री है प्लास्टिक का, कुर्सी फैक्ट्री, तो उसका जितना भी कचरा है सर, जितना भी पानी है, गंदा पानी, वो सब इसी नाला में बहाव है, और नाला पुनपुन नदी में गिरता है, जो मिर्जापुर से लेकर अब फतुहा तक इस नाले के ही पानी है, दूसरा पानी नहीं है, नदी का पानी नहीं है, पुनपुन नदी के पानी नहीं है। प्याज की खेती इधर होता था तो लगता था कि प्याज की खेती से है, लेकिन अब तो प्याज भी समूचा घर में चला गया, अब तो एकदम साफ सुथरा खेत हो गया है, जोता भी गया है खेत। तो अभी हम कुछ और लोग बैठे हुए हैं, जरा इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपका क्या नाम है सर? हमारा जी सिद्धेश्वर दास नाम। क्या है यहाँ का जो ये समस्या बता रहे हैं? क्या समस्या जी की का रात हम सवारी ढोबेली सर, ये समुचे गुतोदरे जोरे कोड हो गेले नस्ते। अच्छा, हाँ, रात भर नींद न पड़ल है, रात भर जाग के रहिए जी, और यही जाएंगे अपना मकान पर, तब वही आराम मिलेगा। अच्छा, मतलब शाम होते ही मच्छर हाँ पूरा जी, हाँ, शाम होते ही एकदम गोर में ऐसा जैसे घिनावट लग जाएगा, इतना लबा जाएगा, तब घिन बढ़ने लगेगा। हम जानना चाहते हैं, एक और युवा है, इनके बारे में कि क्या आपको भी ये मच्छर की समस्या से आप भी वाकिफ हैं? हाँ सर, ये बढ़िया काला बोलता है, वहां तक पहुंचा हुआ है ये मच्छर। दिनेश मुखिया हमने के 2 गो कुटुम्ब आवेगा ना, तो सोचेंगे कि बैठ के थोड़ा बात करेंगे, तो क्या बात करें, इतने मच्छर है कि मच्छरदानी में घुसने पड़ता है। कर कुटुम्ब कहता है अरे देश है सबसे बेकार है। क्या नाम है आपका? मुकेश दास नाम है सर। तो बच्चा सबको कोई परेशानी नहीं होती है इससे? परेशानी वही काटता है तो कभी बुखार लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, सुई दवाई करते हैं ठीक होता है। अब गरीब आदमी है, कहाँ ले जाएंगे उतना ढूंढ ढाड़ के कि फला जगह ले चलिए, डेंगू करो, ये करो। ज्यादा होता है तो पटना ले जाते हैं दिखाने के लिए, कम रहता है तो गाँव में डॉक्टर फैक्टर से दिखा के काम क्लियर कर देते हैं। ग्रामीणों और महिलाओं का कहना है कि इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार और जनप्रतिनिधि का कोई मदद नहीं मिल रहा है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मच्छर के आतंक से बच्चे पढ़ नहीं पाते। महिलाओं को शाम होते ही घर का बहुत सारा कार्य निपटाना होता है, उसमें भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इस गाँव में अगर कोई बारात या मेहमान अगर रात बिताना चाहता है तो इस मच्छर के आतंक के कारण उल्टे पैर वापस लौट जाता है। मच्छर से आप भी परेशान है क्या इस गाँव में? बहुत बहुत ज्यादा, हम लोग का के पूरे अगल बगल की बस्ती ही परेशान है, हित कुटुम्ब आना पसंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्यों? रात में क्यों कि भागना शुरू कर दे रहे, तो मच्छर कैसा मच्छर क्या करता है? पूरा देह में मच्छी के तरह लपट जा रही है, मक्खी के जैसा लगता अरे है। तोरी की 1 इंच जगह नहीं खाली, सालों भर रहता है लेकिन इतना नहीं रहता नहीं, है। दिन भर नहीं काटता है। दिन में काटती है घर में, अच्छा, घर में भी रहना दुर्लभ है, और शाम होते ही पूरा शाम होना एकदम देह पे लटक माटा के तरह छुपक जाती है। 5 मिनट रुक जाइएगा तो फिर 5 कहिएगा कि हाँ, मिनट अगर में आप 5 मिनट रुक गए तो कहिएगा कि इस गांव में 5 मिनट रुक गए, तब हमें समझ में आएगा कि 5 मिनट। कोई सरकार का ध्यान नहीं है, नहीं चाहे है। किसी का सरकार हो। अरे कितना लोग के बीमार हुए कि कितना हॉस्पिटल धर लिए। हॉस्पिटल हाँ जी, एनएमसीएच कितना जाके भर्ती है, पूछिए ना, मेरे गांव का नाम से भर्ती होगा वहां पर। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो लोग कोई स्टेप नहीं लेते? कुछ नहीं, जनप्रतिनिधि यहाँ का काम खत्म है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। तो अभी तो चुनाव चल रहा है, तो फिर आप लोग वोट चुनाव की स्थिति ये देखिए कि हम यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर जाकर वोट देंगे, हमारे घर के बेटी बहू निकल के जाएगी, लेकिन आज तक सरकार कभी नहीं सोचा कि इस गांव में को बूथ भी दे दे कम से कम। मैं आ रहा था तो इसमें सवारी भी नहीं मिल रही है। सवारी कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलती है। नहीं मिलेगा आपको सर, अगर सवारी भी धरना है तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। तो ये मच्छर का जो प्रकोप है, इस मच्छर के प्रकोप के लिए आप लोग कह रहे हैं कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हाँ। बड़े लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो इसके लिए उपाय क्या करते हैं आप लोग? घर में उपाय क्या करते हैं? उपाय क्या करेंगे सर? एक मच्छर वाला अगरबत्ती जलाते हैं, उसला इतना केमिकल हानि है कि बीमार पड़ना ही, आदमी मरेगा कुछ दिन में, पूरा गांव का गांव साफ हो जाएगा। यहाँ का सबसे मुख्य कारण हम लोग का मच्छर का है नाला। नाला? हाँ, ये नाला और ये नदी देख रहे हैं, जाकर देख लीजिएगा, नदी हमारे बगल में पुनपुन नदी है, उसी का दम प्रकोप और सबसे ज्यादा हम लोग को सता रहा है। इतना गंदा पानी है कि आदमी मतलब कि मवेशी को भी धोने लायक नहीं रहा, और उसी में मच्छर पानी। हाँ हाँ सर,
बस मच्छर उसका कारण है नाला। सारा जितना भी आपका पटना सिटी से लेके जितने भी गंदगी है, सारा गंदगी सारा हमारा नाली के द्वारा इस पुनपुन नदी में आती है। देखिए यही वो नदी है, पुनपुन नदी है, जो पटना जिला का जितना भी कचरा का फैक्ट्रियां हैं, पटना सिटी या पटना के आसपास प्लास्टिक की फैक्ट्रियां, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, वो सारी फैक्ट्रियों का पानी इसी नदी में आता है। ये बदबू भी दे रहा है अभी, और यही नदी है। तो माना जा सकता है कि इस गंदगी के कारण, इस गंदे पानी के कारण भी इस गांव में मच्छरों का प्रकोप बढ़ सकता है, जिसके कारण यहाँ के रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। ये नदी इतना बढ़िया था पहले, इतना कंचन साफ, इतना गंदा हो गया कि आप देख नहीं पाइएगा इस नदी में। कितने दिनों से ये हालत हुई है? ये हमारे यहाँ तो करीब करीब 15-20 साल से हो गया। रात में बारात आया था, नाश्ता करके सब भाग गया। कोई नहीं रुका? नहीं, मच्छर के चलते। 200 बारात आया। मच्छर किसके, आप बाहर में खड़ा होना है मुश्किल है सर। सर एक बार आइए तो कभी सरकार को तो इतना मच्छर है कि बाहर में खड़ा नहीं हो पाइएगा। नाश्ता करने का, अभी तो शादी ब्याह में पैसा, खाना का पैसा बच जाता, नाश्ता करने ही भागता है सर। इलेक्शन के समय में आते हैं। अरे पलटू चाचा का क्या नाम लेना है, वो कभी ध्यान नहीं देंगे, कभी नहीं। खुशी बचाने के चक्कर में इतना व्यस्त है कि ध्यान कहाँ से देंगे। बस गरीब भूखे मरे, कोई बात नहीं, बड़ा आदमी जी। परिस्थिति को कौन बचाता है? आइए हम जानते हैं, कुछ महिलाओं से भी इस मच्छर के प्रकोप के बारे में जानना चाहेंगे कि महिलाएं क्या कहती है इस मच्छर के लिए, कि आपके गांव में मच्छर का बहुत प्रकोप है। तो इस मच्छर के प्रकोप से क्या आपको, उसके बारे में बताइए कि क्या समस्या आ रही है और क्या है ये मामला। रात में सोने नहीं देता है, बच्चा सबके स्कूल जाने में सुबह उठने नहीं सकता है। फिर एक बच्चा सोया हुआ, उसका यहाँ पूरा काट लिया था, एकदम फूल गया था, फिर उसमें दवा हुआ तो ठीक हो गया। यही बहुत परेशानी है। अभी कुछ नहीं है, शाम होते एकदम घर में रहने नहीं देता है। पूरा हम लोग जलाते हैं अगरबत्ती, धुआं करते हैं। आपका क्या नाम है? बताए तो मीशा। मीशा। हाँ। मीशा, आपको क्या समस्या होती है इस मच्छर के कारण, आपको क्या लगता है, यहाँ बताइए। हमको काट के रोना पड़ता है, हमको बहुत काटता है। बहुत काटता है? हाँ। मतलब पढ़ाई नहीं करने देता है? नहीं। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं आप? हम अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती जलाते हैं? हाँ। मुख्यमंत्री जी, हम मच्छर के प्रकोप से पढ़ नहीं पाते, कुछ करिए। बहुत मच्छर है, बहुत, कहीं से आके एकदम बस गया है मच्छर, कहीं से आके बस गया बसा है। हुआ है। इसका कोई उपाय ना है, कोई भी आ भी नहीं सकता है मच्छर के डर से, हित कुटुम्ब कोई भी ना। तो आप एक आशा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किरण कुमारी। किरण कुमारी। तो आप अपने अस्पताल में पदाधिकारी अधिकारी को नहीं बोलते हैं जो हमारे गांव में मच्छर है? बोलते हैं तो दवाई रहेगा तब न देगा, कौन चाहता है कि दे में, मिलेगा तो अपना बेच के अपना पैसा करेगा, थी पार्सल होगा। अच्छा, वो लोग जनता के सेवा के लिए नहीं देते हैं? देते तो मच्छर रहता है इतना, कोई मदद नहीं करते कुछ ना, कुछ नहीं। कौन से अस्पताल में है? पीएससी सबलपुर पड़ता है हम लोग। सबलपुर में है? जी। अच्छा, तो वहाँ के अधिकारी को आप लोग बोलते हैं तो वो ध्यान नहीं देते हैं? इतना मच्छरे है कि मच्छर को कोई भगा ही नहीं सकता है। तो कुछ सरकार से कुछ कहिए ना कि मच्छर के लिए कुछ किया जाए। सरकार को कुछ, हम लोग कहते हैं कि ना कुछ कीजिए। तो इस बार तो वोट दीजिएगा ना? वोट नहीं देंगे, कोई क्या चीज हम लोग का कुछ नहीं मिलता है। मिलता है जो बड़ा है उसे, हम लोग का तो राशन तक भी नहीं मिल रहा है, एक विधवा औरत को। राशन मोदी जी का जो फ्री राशन नहीं, कुछ नहीं हम लोग का मिलता है। तो आपके जो डीलर है, जो डीलर मांगता है 2000 रुपये, तो 2000 रुपये हम लोग कहाँ से देंगे? 150 रुपये मजदूरी कमाते हैं, 2000 देंगे तब ना वो मिलेगा ना भी बनेगा। ऐसा है? ऐसा है। कितने बार गए हैं उसके पास कहने के लिए? हम 3-4 बार तो फॉर्म लेके जमा कर चुके हैं, फिर भी नहीं आया है। मच्छर का इतना प्रकोप बढ़ा हुआ है कि यहाँ के लोग दहशत में है। और हम जानना चाहते हैं, एक महिला है इनका, क्योंकि ये तो कामकाज करती है, बच्चे को तैयार करती है, परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि मच्छर की समस्या से आपको क्या परेशानी होती है? बहुत दिक्कत है मच्छर से। आप क्या से होता है मच्छर से आपको, मतलब कब से मच्छर काटना शुरू करता है? शाम होते? शाम होते बैठने नहीं देता है, मच्छर बहुत लगता है, एकदम पूरा हान भर ले रहता है, खाना पीना बैठने उठने में बहुत दिक्कत देता है। मतलब मच्छर का आतंक है ना? हाँ। अच्छा, ये मच्छर का है?
काटेगा नोचे लगेगा, काटने का आदमी नोचे तो रहता है ना। देख लीजिए क्या स्थिति है सरकार की। मच्छर बहुत सोता नहीं आदमी, नहीं सोता है ना। कितनो वो बारिये मच्छरवा वाला बारिये 10 मिनट का मच्छर आए मच्छरदानी तो लगाते होंगे। सब हो जाता है मच्छर। ऐसे टोकरी से टोकरी मच्छर देखिएगा, खाली रौदवा खत्म हुआ है क्या मच्छर आके यहाँ बैठे देगा। यहाँ जो हम लोग बैठे हुए हैं फिर बैठने नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट केबीसी न्यूज पटना। या सरकार की व्यवस्था को लेकर के इस पे सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। केबीसी के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट।